स्वागत है आपका आहट की एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी गोरखपुर में रह रहे 18 साल के मोहित की है। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान चल रहा था क्योंकि वो अपने पापा से चुराए करीब 4 लाख रुपए क्रिकेट की सट्टेबाजी में हार गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसके पापा को ये बात पता चलेगी तो वो उसे मार डालेंगे। एक दिन उसके एक दोस्त सैफ ने उसे प्लेयर स्पॉट ऐप के बारे में बताया। उसने बताया कि वो भी कर्जे में डूबा हुआ था, लेकिन उसने प्लेयर स्पॉट पर सिर्फ 11 रुपए में क्रिकेट लीग्स खेलना स्टार्ट कर दिया। सैफ की अच्छी क्रिकेटिंग नॉलेज की वजह से उसे एक दिन जैकपॉट मिला और उसने लीग जीत ली। जैकपॉट करोड़ों में था। मोहित की भी क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो सैफ ने मोहित को भी यही करने के लिए कहा, लेकिन मोहित ने उसे इग्नोर कर दिया। मोहित पापा के डर की वजह से एक शाम उस सट्टा खिलाने वाले बुकी के पास गया और उससे कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा, बस वो उसके 4 लाख रुपए वापस दे दे। बुकी मान गया और उसने उसे उसके 4 लाख रुपए दे दिए। अगली शाम उसने मोहित को बुलाया और उसके हाथ में एक चाकू थमा दिया। उस बुकी ने कहा कि मोहित को एक आदमी की जान लेनी होगी। मोहित ये सुनकर घबरा गया और डर के मारे उसे मना करने लगा, लेकिन उस बुकी ने मोहित को बोला कि वो बहुत खतरनाक लोगों के लिए काम करता है और अगर मोहित ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसको और उसके घर वालों को मार डालेगा। मोहित के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बुकी ने उसे एक फोटो दी और उस आदमी का पता दिया। मोहित वो चाकू लेकर उसके घर के बाहर उसका इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि वो किस मुश्किल में फंस चुका है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। वो आदमी अपने घर से निकला और मोहित उसका पीछा करने लगा। वो आदमी जब एक सुनसान सड़क के पास पहुंचा तब मोहित उसकी तरफ भागा और उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमला तो उस आदमी पर हुआ था, लेकिन रोना मोहित का निकल गया। वो चाकू उस आदमी के कंधे में ही लगा था, तो वो आदमी वहां से उठकर भागने लगा। मोहित भी उसके पीछे पीछे भागा और वो दोनों एक पुरानी बिल्डिंग की पार्किंग में घुस गए। वो बिल्डिंग कई सालों से वीरान पड़ी थी और लोगों की माने तो वहां भूतों का भी साया था। इन सारी बातों से अनजान मोहित को उस बिल्डिंग में घुसते ही एक अनजानी सी खामोशी तंग करने लगी, मगर उसके पास कुछ भी सोचने समझने का टाइम ही नहीं था। वो उस आदमी को ढूंढने लगा। उसके हाथ में अभी भी वो खून से सना हुआ चाकू था। मोहित को अचानक से पार्किंग में खड़े एक पुराने ट्रक के पीछे से किसी की आवाज़ आने लगी। उसे लगा कि वो आदमी शायद उसी ट्रक के पीछे छुपा बैठा है, मगर जैसे ही मोहित वहां गया पीछे कोई भी नहीं था। मोहित जैसे ही ट्रक के पीछे से आगे जाने लगा, उसे ट्रक के रियर व्यू मिरर में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी ड्राइवर सीट पर बैठा दिखा। वो आदमी इतना खतरनाक दिख रहा था कि मोहित उसे देखते देखते मानो वहीं जम गया। उस आदमी के कपड़े खून से सने हुए थे और वो बिना हिले डुले बस मोहित की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी ट्रक के नीचे से 2 हाथ निकले जिन्होंने मोहित के पैरों को पकड़ लिया और मोहित के हाथ से उसका चाकू छूट गया। उधर वो अजीब सा दिखने वाला बुढ़ा ट्रक से नीचे उतरा और मोहित की तरफ लंगड़ाते हुए चलने लगा। उसकी आंखें बिल्ली की तरह सफ़ेद थीं और मोहित का डर बढ़ता ही जा रहा था। मोहित ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उधर रात भर मोहित घर नहीं आया तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दी। अगली सुबह जब मोहित को ढूंढते ढूंढते पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि मोहित बेहोश पड़ा है और वो आदमी जिसके कंधे पर मोहित ने वार किया था वो भी पास में ही बेहोश पड़ा था। मोहित को हॉस्पिटल ले जाया गया और जब उसे होश आया तो मोहित ने अपने पेरेंट्स को और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। मोहित ने बुकी के बारे में तो बताया ही,
साथ में उस अजीब से बूढ़े आदमी के बारे में भी बताया जो उसे पिछली रात वहां मिला। लेकिन मोहित को अपनी आंखें बंद करने के बाद पिछली रात का कोई हिस्सा याद नहीं था। जब पुलिस उस बुकी के ठिकाने पर गई तो वो शहर से गायब था। मोहित के पापा ने उसकी बेल करा दी, लेकिन घर ले जाकर उसे खूब डांटा। लेकिन मोहित को अब पापा और पुलिस के डर से कहीं ज्यादा उस भयानक भूतिया एक्सपीरियंस से डर लग रहा था जो उसके साथ पिछली रात घटा।